अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब। जूम पे हमारा साथ देंगे एफएसजे और इसके अलावा हमारे साथ हैं बब्बू राना और हमारी आज की पहली चैलेंजर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, Zara? I'm good, sir. Alhamdulillah. Full spirits, high spirits. Yeah, excited. चलिए जी, शख्सियत मर्द है, जी. जिंदा, No. एशियाई, Yes. एक एशियन मर्द जो जिंदा नहीं है, जी. ताल्लुक साउथ एशिया से, Yes. इंडिया से, Yes. इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? No. नो। 1973 के बाद 25 साल से ज्यादा? Yeah. ओके। 1973 से 1998 के दरमियान। 98 तक। 73 and 78. 73 and 98। 98. Showbiz. In all probability. Yes. तो ताल्लुक शोबिज से? भी है. शोबिज से भी है। वजह शोहरत शोबिज नहीं है। This is what you want to say? वो भी है, yeah. दोनों है। Like he's दूसरी। famous because of. बस मतलब शोबिज भी and और इंतकाल को कितनी देर हुई? 73 से से पहले। 98 के दरमियान। अच्छा जी, पॉलिटिक्स पूछ लें। हाँ जी। दूसरा ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, No. स्पोर्ट्स से है, No. ना स्पोर्ट्स है ना पॉलिटिक्स है। No. फिर वो राइटर है, कोई इल्म फजल से ताल्लुक है। अच्छा जी, दूसरा ताल्लुक उनका इल्म फजल से है। Yes. अच्छा, 11 सवाल। खुशवंत सिंह पहले हो चुके हैं। And खुशवंत सिंह died recently. हाँ, he died recently। Not 13 में बहुत हुए थे। मतलब वही 8-10 साल के अंदर अंदर। Not before 98. वो भी, कुलदीप नायर भी। मैं Yeah. जरा तस्करा हो जाए ना उनका, फिर Yes. ऐसा ऐसा क्रोनोलॉजिकली आप पीछे जाते हैं। इसमें Ambedkar is much before that. Much before. 50s. He died in the 50s. But Ambedkar had nothing to do with show business also, ना? Yeah. शोबिस क्या जी? He had nothing to do with showbiz. Showbiz का हाँ, शोबिस है, ठीक है। हाँ। बस हमने पहले कर लिया। अम्बेडकर हम कर भी चुके हैं। इसका ताल्लुक शोबिस से है। पॉलिटिक्स का इसलिए पूछा था। क्या जी? ऊंची बोलिए। मैंने पॉलिटिक्स का इसलिए पूछा था, सुनील दत्त केम टू माइंड। अच्छा, नहीं, ये तो अब राइटर है और शोबिस। राइटर, शायर दोनों हो सकते हैं। कतील शिपाही। नहीं, कतील शिफाई इज अ पाकिस्तानी। सर वो तो पाकिस्तानी है, हम इंडियन की बात कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तानी है। Somebody like Kafi Azmi. जी, Somebody like Kafi Azmi could be the personality. कैफी आजमी। मीना कुमारी's हस्बैंड, नाम उनका मुझे नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, कमाल अमरोही। कमाल अमरोही, पाकीज़ा। कमाल अमरोही राइटर थे, लेकिन पॉलिटिक्स और राइटर भी थे और शोबिस से भी गहरा ताल्लुक। कमाल अमरोही स्टैंड्स अ बेटर चांस देन आजमी। फिर आप देखिए कि अपना साहिर लुधियानवी, और साहिर लुधियानवी का तो सियासत से भी ठीक ठाक ताल्लुक, कॉमरेड थे बहुत। लेकिन यहाँ तो दो है ना, शोबिज एंड इल्म फजल, स्कॉलरशिप। दैट इज डेफिनेटली कोई राइटर, यानी राइटर से मुराद शायर है और फिल्मी शायर। हमें उसको नैरो डाउन करना चाहिए फिर। जाइए, पोएट, कोई शायर, फिल्मी शायर। कोई फिल्मी शायर है? Yes. ओके। आप सुबह पे आ जाए, पंजाब से आ जाए। साहिर वाज फ्रॉम पंजाब। यस, बल्कि वो तो लाहौर में रहते थे। In 1949 he had to leave the country because the police were after him. Yes, because of the case, very famous bomb case. पंजाब और बाकी तो यूपी के हैं ना लोग। ये यूपी के हैं बहुत सारे। राजा मेहदी अली। इट साउंड लाइक यूपी। मेहदी अली।
मदन मोहन के बहुत से नगमे मशहूर, बहुत बड़े बड़े लग जा गले जैसे नगमे उनका क्रेडिट है। लेकिन आई एम नॉट श्योर, उनकी एक अजीज़ा पंजाब असेंबली की मेंबर थी, मुझे उनसे पता चला। अच्छा, अब ये मोस्ट प्रॉब्ली इट इज साहिर लुधियानवी। लेकिन हम यूपी से क्यों ना शुरू करें? यहाँ तो सिर्फ एक है ना पंजाब में, तो यूपी में, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट क्वेश्चंस। जी। अब देखिए, बड़े मशहूर नाम जो है ना, शकील बदायूनी, उनकी वजह शोहरत ये कि ही डाइड वेरी यंग। कैफी आजमी की वजह शोहरत उनकी अपने एक स्ट्रेचर के अलावा उनकी साहबजादा, ठीक। यस। शबाना भी कोई कम कैरेक्टर नहीं। हसरत जयपुरी इज फ्रॉम जयपुर राजस्थान, वो यूपी से निकल जाते हैं। यस। शैलेंद्र, he was born in Rawalpindi. शैलेंद्र was born He also died young. quite young and in poverty. वो भी था, he was a Dalit, he was one of the lower caste people. अच्छा जी, फिल्मी शायर। फिल्मी शायर। तो let's start with पंजाब और यूपी। Okay, यूपी के ज्यादा है ना। Go to UP. तो इनका जो ताल्लुक था यूपी से था। No. पंजाब से। Yeah. पंजाब से। अमृता प्रीतम के हवाले से। अमृता प्रीतम की इतनी फिल्मी शायरी मशहूर नहीं। I met her actually. खातून थी ना, हम तो मर्द। हाँ, मर्द की बात मैं कह रहा हूँ क्या हो गया शकील साहब? एकदम शकील साहब के हाथ पैर भूल के खातून का नाम आया। मैंने कहा जी क्वेश्चन जाए ना हो जाएंगे जल्दी में। How many questions? 15, right? Yeah, 14 questions. 14। अमृता प्रीतम के साथ उनका रोमांस बड़ा मशहूर था। उनका भी था, हाँ। और लता का भी था, उनका भी था। मैं टंग इन चीक। वो जिसके साथ रहती थी उनका नाम इमरोज था। I visited their house in Delhi. जी। और छोड़े, हम रोमांस के चक्रों में ना पड़े। अच्छा जी, इनकी किताब की तरफ है, गाता जाए बंजारा, इनकी किताब की। Yes. क्या उनकी एक मशहूर नज्म है, ए शरीफ इंसानों, Yes. जंग टलती रहे तो बेहतर है, मेरे और आपके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। और मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ताजमहल, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आपने साहिर लुधियानवी। क्या शानदार शायर और क्या लाजवाब पर्सनैलिटी। लेकिन हर सुपर क्रिएटिव आदमी की तरह वो भी खामियों का मलगूबा थे। परफेक्ट तो कोई भी नहीं यार, इतना इम्परफेक्ट भी कोई नहीं। मतलब है कि एक माइंड जो है आपका एक जगह अटक गया तो अटक गया। इनकी बड़ी दोस्ती थी SD बर्मन दादा के साथ, बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, ये बड़ा इनका कॉम्बिनेशन था। इनका किशोर कुमार ब्रदर्स के साथ, और ऑफ कोर्स लता एंड देवानंद ऑल्सो। तो बड़ी महफिलें इनकी, बड़ी दोस्तियां। कुछ एक छोटी सी नाराजी हुई साहिर एंड दादा SD, तो वो फिर आखिरी वक्त तक ठीक नहीं हो सका। बंदा कोशिश भी करे, वो कहते हैं, कई दफा कन्फेशन दिया उन्होंने कि मैं बड़ी कोशिश करता हूं कि दिल है कि साला ऐसा पलटा है, ये उनके अल्फाज थे, कि वो फिर दिल सीधा नहीं हुआ। और आखिरी उम्र में उन्हें OCD हो गई थी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसने बहुत दुख दिया उनको। ओहो, उस जमाने से बीमारियां होंगी। बीमारी हर दौर में होती है, डायग्नोज करना जो है ना बाद में फिर आया उनके नाम। चलिए जी, नेक्स्ट। जी सर, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर शिराज खान साहब मौजूद हैं रियाद सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जूम पर। अस्सलाम वालेकुम। वाह रियाद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। द सिटी ऑफ गार्डन्स। Yes, city of garden and lot of things in Riyadh is changed now last 3 years. जी। Too much changes for them. और अभी तो हम सोच रहे हैं कि नोएम सिटी में
पता नहीं वहां क्या क्या कुछ होने जा रहा है, वो भी एक अजूबा बनता नजर आ रहा है। अच्छा जी, शिराज साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। साउथ एशिया से ताल्लुक? जी सर। पाकिस्तान? नो सर। इंडिया? यस सर। एक जिंदा इंडियन मर्द। एक जिंदा इंडियन मर्द। वजह शोहरत या शोबिज है या स्पोर्ट्स है? ऐसे मैं आउट ऑफ इंस्टिंक्ट कह रहा हूं। और रिलीजन भी पूछा जा सकता है। जाकिर नाइक पहले हो चुके हैं ना? जी हो सर, चुके हैं। हाँ, बस फिर ठीक है, गो अहेड। वजह शोहरत शिराज साहब स्पोर्ट्स है? नो सर। शोबिज है? यस सर। ठीक, वजह शोहरत शोबिज है, एक जिंदा इंडियन मर्द। वजह शोहरत अदाकारी है? यस सर, अदाकारी भी है। मेन अदाकारी है, लेकिन अदाकारी भी है। मेन अदाकारी है तो मेन अदाकारी, वजह शोहरत एक्टिंग है। तो अदाकारी के अलावा वो क्या होंगे? पॉलिटिक्स में जैसे चले जाते हैं, पॉलिटिक्स में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उसमें भी आ गए। म्यूजिक का मामला भी हो सकता है ना साथ। तो शुड वी गो फॉर द फेथ? जैसे बिजनेस भी हो सकता है ना। जी जी, बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन जैसे संजय दत्त है, उसकी वजह शोहरत सिर्फ फिल्म नहीं है। हाँ, वो कोई ना कोई खड़ाक करता रहता है। अच्छा जी, आप क्या कह रहे शुड वी गो फॉर फेथ? हैं? जी, फेथ हिंदू हाँ। मोस्ट प्रॉब्लम। कोई हिंदू शख्सियत शिराज साहब? नो सर, हिंदू नहीं है। देखा, फायदा हो गया। 10 सवाल। सब मुस्लिम। वन ऑफ द खान्स। He can't be so generous that he will be asking one of the Khans from us. अच्छा जी, फिल्म भी है, वजह शोहरत अदाकारी भी है। सर मेन अदाकारी है, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से काम किए। चले, वो तो मेन खैर वजह हाँ। शोहरत अदाकारी है। फिलैंथ्रोपी? फिलैंथ्रोपी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, जैसे अमिताभ बच्चन की ABC है, बड़ी फेमस कंपनी। केबीसी। करोड़ ABC कौन बनेगा? कौन बनेगा करोड़? नहीं, ABC अमिताभ बच्चन कंपनी। ओह, आई थॉट आप उसका शो नहीं, नहीं, कौन बनेगा नहीं, अमिताभ बच्चन की अपनी कंपनी जो अंडर डेट थी अभी कल तक, बहुत शदीद। DFSJ किधर जाता है ध्यान? मेरा ध्यान जाता है जी, ये अगर हिंदू नहीं है तो दैट मींस इट एलिमिनेट्स ऑल द साउथ एशियन एक्टर्स। वो तो एक ही उसमें गायब हो जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। एक तो खान रह जाते हैं, एक रह जाता है आपका शर्मिला टैगोर का बेटा। सैफ अली खान? वो भी खान ही है। हाँ, वो भी खान ही है, सैफ अली खान है, ठीक है ना। सैफ अली खान का तो ये है कि उसका ताल्लुक जो है वो नवाब फैमिली से है। बाकी जो है सलमान है, आमिर है। आमिर खान है। आमिर बहुत से काम करता है। आमिर बहुत से काम करता है। आमिर की वजह शोहरत महज अदाकारी नहीं, अगर ये निकाला जाए ना तो ये आपकी बात ठीक है कि आमिर ने और बहुत कुछ कर रखा है फिलैंथ्रोपी के अलावा। उसने टेलीविजन के हवाले से, उसने और बहुत सारे मामलात में, फिर ठीक है। तो शिराज साहब क्या जी? सर एक चीज है, मैंने कहा इसमें सॉरी सर, मैं फैसल साहब मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। सर एक चीज है शायद जो मुझे क्लियर नहीं है, वो हिंदू है या नहीं, वो बुद्ध मत है। अब वो हिंदू में आते हैं या किसी और चीज में आते हैं? आपने इतना बड़ा जवाब दे दिया है, आप मुझसे पूछ लेते शिराज साहब। वो तो मुस्लिम में जा रहे थे, उन्होंने यहाँ से हिलना ही नहीं था। आपने सारा जवाब ही दे छोड़ा। नहीं, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बात तो वो की, आप मुझे हमसे नहीं पूछ मालूम है। लेते। नहीं, आप कंसल्ट करते ना। अगर आपका जवाब गलत होता तो हम आपको बीच में ठीक कर देते। आप होस्ट को कंसल्ट कर लेते तो भाई ये तो फिर सारा कुछ तो आपने। हिंदू और बुद्ध मत में बहुत बड़ा फर्क है। या आपने क्वेश्चन कितने हुए सर? 10 सवाल। बुद्धिस्ट कौन है जी? बुद्धिस्ट एक्टर्स, एक तो आई थिंक डैनी है,
डैनी तो बाय बर्थ है ना बुद्धिस्ट, वो कन्वर्ट तो नहीं है। कन्वर्ट भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। इन्होंने नहीं कहा कन्वर्ट। नहीं, अभी ये कह नहीं रहे थे कि आई एम नॉट श्योर कि वो हिंदू थे, अब वो बुद्धिस्ट हो गए हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको क्लियर नहीं है कि बुद्धिज्म अलग है। बुद्धिस्ट जो है हाँ। वो हिंदू मत में है। तो बस फिर स्ट्रेट अवे गो टू विलन पे जाइए। डैनी इज नोन एज अ विलन। और कोई उसके अलावा, डैनी के अलावा और कौन आता है आपके ज़हन में? बुद्धिस्ट में आई एम नॉट श्योर, लेकिन अक्षय आई एम नॉट। नहीं, अक्षय तो बुद्धिस्ट नहीं है सर, अक्षय इज नॉट अ बुद्धिस्ट। और अक्षय का जो है ना, अब एक कनेडियन कनेक्शन भी है, ही इज अ कनेडियन सिटीजन। अच्छा जी, वजह शोहरत इनकी बतौर विलन है। विलन भी है सर। विलन भी है। डैनी ने हीरो के रोल्स भी किए। बहुत थोड़ा। वो स्टार्ट में ही केम एज अ हीरो, और डैनी पिटा था बतौर हीरो, कुछ भी उसने मार्क नहीं बनाया बतौर हीरो, लेकिन उधर चल गया था। अब फिल्मों की तरफ आ जाएं, उसकी मशहूर फिल्म कोई, डज एनी फिल्म रिंग अ बेल इन योर माइंड सर? नो, नॉट एट द मोमेंट। आई थिंक सत्ते पे सत्ता में था वो। सत्ते पे सत्ता में तो 7 लोग थे, कुछ सारे के सारे उसमें चूंकि खपाने थे, तो एक डैनी भी था मुझे लगता है। एक तो ये है कि ही इज नॉट एन इंडियन। डैनी इज ईदर अ नेपोलीज। ही इज अ नेपोलीज प्रोबेबली। तो ये भी कर सकते हैं हम। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसका एक कजन था, ये जो थी ना सोनाली बांद्रे का कजन, एक वो भी एक्टर है और वो भी बुद्धिस्ट है। तो नेपोलीज की तरफ चले जाए। ये पूछिएगा। अच्छा जी, इज ही ऑफ अ नेपोलीज ओरिजिन? एज पर माई इंफॉर्मेशन नो सर, नेपोलीज से लिंक है लेकिन ओरिजिन नहीं है उनका। यानी नेपाल से लिंक है। नेपाल से लिंक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नेपाल वो बेसिक, क्योंकि हमने चंद दिन पहले जब नेपाल किया था ना, काठमांडू किया था, तो उसमें हमने डैनी का तस्करा किया था। अच्छा ये बताइए कि हॉलीवुड का एक मशहूर कॉमेडियन, उनका हम नाम है डैनी डेविटो जिसको कहते हैं। जी सर। तो फिर आपने डैनी पूछा है। जी सर। आई अप्रिशिएटेड फॉर दिस वन, कि मैं खुद चाहता था कि आप ये मेरा पूछें। मुझे इससे कोई वो नहीं है कि मैं जीतूं और आप हारें। मेरा मेन कंसर्न था आपसे बात करना, आपके साथ लिंक अप होना, और बिकॉज अच्छा ये जीतना हारना तो कहीं लिखा ही नहीं होता। ये जीतना हारना नहीं होता, ये गेम होती है जिसमें हम 4-5 मिलके खेलते हैं। यू आर वन ऑफ द पार्टनर्स एंड इंसिडेंटली वी आर ऑल ऑन द सेम साइड। यस, इसलिए जीतने हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। We are all winners. थैंक यू शिराज, आई अप्रिशिएट द स्पिरिट। Thank you so thank much. you sir, thank you so much sir. One thing I'm discuss with you, if you give me 1 minute. जी सर आपका बारे में जो सी अफवाहें हैं बहुत ज्यादा, और आपने बहुत अच्छा व्लॉग भी किया है, लेकिन कुछ इडियट्स हैं जिन अभी तक समझ नहीं आ रही। क्यों? अब भी वो क्या कहते हैं? सर वही कि चले गए हैं, उनकी टीम भी पूरी चली गई है, वही जो आपने व्लॉग में कहा, तो बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया है। नहीं, उसके बाद उनकी बात करना ही, उनके ऊपर कान धरना भी अबस है, बेकार है। आप लानत भेजा करें। यानी हम उनसे पूछ के करेंगे जो करना है। तुम हमारे स्क्रिप्ट राइटर हो भला, तो इसलिए हमें जवाब जो देना चाहिए, और वो जवाब मैंने उन्हें नहीं दिया था, वो बीच बीच में मैं कचौके उन्हें लगाता रहा हूं। और जिस दिन मैं पाकिस्तान जाके शो करूंगा ना, तो उस दिन पता ही क्या कहेंगे, देखें जी कैसे फजूल लोग हैं, वहां पे इतनी मेहनत करके काम शुरू किया और बीच में छोड़ के वापस आ गए। ये कभी खुश नहीं होते, इन्होंने इस शेप में रहना है। ये देखिए जरा, ये इफ यू नो व्हाट आई मीन। यस सर। चलें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so Thank you, much, sir. शिराज खान साहब। जी सर, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद है जूम पे। हमारे पेट्रन भी हैं, मेहर रजी फ्रॉम मलेशिया, जो कि इस वक्त आए दिन पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। सो इस वक्त आपकी पिन लोकेशन जो मैं देख रही हूँ, इज इट लाहौर? सियालकोट। अच्छा मेहर साहब, ये बताइए शख्सियत मर्द है? जी जिंदा?
नहीं। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? जी। यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी। यानी बरतानवी भी नहीं। इंतकाल की तरफ आ जाइए जी। राजी साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 1973 के बाद 25 साल से ज्यादा? जी। 1973 से 1998 के दरमियान। 73, 98 है ना? Same as the previous personality. हाँ, 73, 98। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी। अलोफ पाल्मे? वो भी है। क्या यूरोप या शोहरत? हाँ, वजह शोहरत क्या कह रहे हैं? सियासत क्या? भी है। वजह शोहरत सियासत भी है। बड़े शोहरत मेन वही है। मेन सियासत और हुकूमत ही है, लेकिन उनकी वो शायद उनके ज़हन में ये हो कि वाकया उनकी डेथ का। और अब नॉर्थ यूरोप के भी रीजन्स बनाए ना, स्कैंडिनेविया की तरफ जाएं या हेड ऑफ स्टेट रहे, ये पूछ लें। हाँ, डेफिनेटली हेड ऑफ स्टेट ही रहे हैं। लेकिन कर्ट वाल्डहाइम भी हो सकते हैं। दैट वाज सेंट्रल यूरोप। दैट वाज सेंट्रल यूरोप। ये नॉर्दर्न यूरोप है, स्कैंडिनेविया। कर्ट वाल्डहाइम, श्मिट, चांसलर श्मिट, अपना ओलोफ पाल्मे, फिर टीटो। जी टीटो। यूगोस्लाविया। जी टीटो। टीटो। मार्शल टीटो। मार्शल टीटो, यस, यूगोस्लाविया। फिर वो एक और भी थे ना उसके, चाउशेस्को। चाउशेस्को रोमानिया। रोमानियन। विली ब्रांट, जर्मनी। यस, जर्मनी। एडेनॉर ऑफ ईस्ट जर्मनी। फिर सोवियत यूनियन, भाई बड़ी पर्सनालिटीज है सोवियत यूनियन की। निकिता उससे पहले था। आई थिंक ही डाइड इन द 70s। उसको माजूल नो माजूल कर दिया गया था, ठीक। अलेक्सी कोसिजिन, ब्रेजनेव, फिर ग्रोमिको, फॉरेन मिनिस्टर, आंद्रे ग्रोमिको, मिस्टर नायत, ही वाज मिस्टर नो, नायत। वो कभी यस नहीं करता था किसी बात पर। उसे किसी ने पूछा, हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? He said perhaps. Did you have a good breakfast? He said perhaps. Andre Gromyko, one of the longest serving foreign ministers in the world. अच्छा जी, Handmade क्यों रीजन पे जाए ना? बिल्कुल रीजन पे जाएं। Starting with ईस्टर्न यूरोप। Okay. कोई बात नहीं, एक एक करके 4 क्वेश्चंस आया कर। Okay. कुछ नहीं होता, मेरे से ले ले। चले। अच्छा जी, ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से है? ईस्टर्न में कौन से कंट्री आते हैं? सॉरी, ईस्टर्न में साबिक सोवियत यूनियन पूरे का पूरा, उसमें पोलैंड भी आता है, रोमानिया आता है, बल्गारिया आता है, यूगोस्लाविया, इवन चेकोस्लोवाकिया जो चेक रिपब्लिक है आज की, बल्गारिया तो बता दिया है, सोफिया। ये सारे ममालिक आते हैं। नहीं उसमें। अच्छा, स्कैंडिनेविया से ताल्लुक है? नहीं। स्कैंडिनेविया में अब आपको पता है नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड, ये है, आइसलैंड है। नहीं। फिर सेंट्रल रह गया। ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है? जी। जर्मनी होगा। फ्रांस नहीं, फ्रांस इज वेस्टर्न यूरोप। कितने 11 सवाल हो गए? जी सर, 11 सवाल। देखो ना, हम कम से कम वहां पे पहुंच तो गए ना। हम ऐसे ना कुरेदते रहे, स्टॉप बाय स्टॉप गए। हाँ। अब देखिए, आप ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन को बड़ा अहम ज़हन में आता है। कर्ट वाल्डहाइम ही है। कर्ट वाल्डहाइम एक ऑस्ट्रियन है, ठीक है सर। फिर जर्मन जो है वो चांसलर श्मिट है, विली ब्रांट है, ठीक है जी, बिल्कुल। ये 3 लोग तो डेफिनेटली इधर आते हैं, इसमें फॉल करते हैं। अब इनके अलावा, कर्ट वाल्डहाइम के अलावा कोई ऑस्ट्रियन ऐसा बंदा, और पॉलिटिक्स ही बताइए ना, बुनियादी वजह शोहरत। जी सर, पॉलिटिक्स भी है उन्होंने, लेकिन मेन वजह शोहरत पॉलिटिक्स ही है। हाँ, डिप्लोमेसी कर्ट वाल्डहाइम सर,
क्योंकि वो पॉलिटिक्स ही नहीं, स्टेट्समैन ही नहीं था, वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी था, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन। जाइए, although he was discredited towards the end of his life. ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नहीं वो के नाजी दौर में ना वो ठीक he served the Nazi government as a guard or something. हाँ, यस यस यस। अच्छा जी, ताल्लुक ऑस्ट्रिया से है? नहीं। 12 सवाल। जर्मनी। ताल्लुक जर्मनी से है? जी। Okay. Schmidt and 13। विली ब्रांट, हमारे पास ये दो। Willy Brandt is मोर प्रोबेबल, yeah bigger statesman, Willy- greater statesman. ग्रेटर स्टैचर। विली ब्रांट का जो एक मेन चीज थी, ही वॉज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। ये बड़ा एक फैक्टर था इन हिज लाइफ। वो तो सर love child. लव चाइल्ड कहते हैं ना, वो लव Love चाइल्ड child. नंबर 1 हेनरी किसिंजर था, और फिर बिल्कुल। ब्रzezinski था। ब्रेजिंस्की। यस, Some people say the same वो about भी। Castro. फिर कास्त्रो के बारे में भी यही कहते हैं, हत्ता के और बड़े Leonard Brzezinski. पर्दा नशीन है। चले छोड़े, Let's not go there. वी विल नॉट गो देयर। आइए जी। देतांत में इनका बड़ा रोल था। जी, दितांत में बड़ा रोल था, बहुत बड़ा रोल। अच्छा जनाब, ये बताइए कि सोवियत यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड को करीब लाने में इनकी खिदमात को बहुत सराहा जाता है? नहीं। डेथ अराउंड और आफ्टर 73 Yeah. could also तो नाज़ी पुराना, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसमें एक तो एल्बर्ट स्पेयर था जो स्पेंडाओ प्रिजन में, जिसकी डेथ हुई और 70s ही में हुई। नहीं, इतना वेल नोन नहीं है वो। वेल नोन नहीं है सर, क्योंकि जो को पुराना नाज़ी ऐसा तो नहीं है जो 70s में मरा हो, जो बहुत नॉन गुडेरियन जैसा कोई ऐसा जो उस वक्त नहीं। बच निकला हो, जो न्यूरमबर्ग ये ट्रायल था एक से बचा हो? एक तो रूडोल्फ हेस था जो डेप्टी फ्यूरर भी था। नहीं वो नहीं और, सर, एक वो जो बाद में अर्जेंटीना में जिसको ट्रेस किया गया था, वो जिसपे फिल्म भी बनी, जोसेफ मैंगेल। फिनाले, हाँ, वो तो वो बेन थी ना। किंग्सले ने जो रोल किया था। हाँ, बट वो तो 1961 में या 62 में ही वाज हैंग्ड इन इजराइल। वो आप बात कर रहे हैं उसकी बड़ा मशहूर जैसे रोशमान, एडोल्फ नहीं, एडोल्फ आइखमन। हाँ जी, एडोल्फ आइखमन, आइशमन, जिसे मैं रोशमान कह रहा हूं। हाँ, एडोल्फ, जिसे फाइनल सोल्यूशन का आर्किटेक्ट कहते हैं। जी। वो तो ही वाज हैंग्ड इन द 60s। चांसलर श्मिट को मेरा माइंड नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। नहीं, ये पूछते हेड ऑफ स्टेट रहे जी, है ना? पूछे। हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ स्टेट तो खैर वो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरबराह, मुल्क के सरबराह रहे। मेयर साहब ये हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे? नहीं। 15 सवाल हो गए हैं। कुछ सर्वाइविंग नाज़ी थे? जी। यस। इनकी डेथ जो है वो स्पेंडाओ प्रिजन में हुई? नहीं। फिर सर अर्जेंटीना जाइए, वही बंदा है। नहीं, वो तो मैंने बताया ना। एक तो जोसेफ मैंगेल है जो ब्राजील में वो गया था, ये डॉक्टर था, एक्सपेरिमेंट्स करता था। ये बहुत बड़ा नाम था ये, इसको एंजल ऑफ डेथ कहते थे। इस पे जो है ना, मैंगेल पे फिल्म भी बनी थी, बॉयज फ्रॉम ब्राजील। ठीक ही है, वाज नोन एज द एंजल ऑफ डेथ। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। गो देयर। 17 सवाल। ठीक है जी। 17 सवाल हो गए? 17 सवाल में यस। 17 questions। So we have to tread cautiously now. अभी फिर जी। क्वेश्चन ना करें, डिस्कस कर लें। ठीक है। अब क्योंकि पहले एक तो जोसेफ मैंगेल था। पहले बताएं, आपने शॉर्टलिस्ट किस को किया है? मैंने, क्योंकि स्पेंडाओ से मैंने वो एलिमिनेट कर दिया स्पेयर को। स्पेयर बाय द वे हिटलर का आर्किटेक्ट था, ठीक है ना, और उसकी इंडस्ट्रीज को चलाता रहा थ्रू आउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें जब जितनी मर्जी इन्होंने वो की एरियल बम्बार्डमेंट की, फ्रैंकफर्ट पे, स्टुटगार्ट पे,
सारे शहरों पे, वो तब भी इंडस्ट्री को चलाता रहा, तो बहुत बड़ा उसका वो था। और न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में भी उसका काफ़ी मेजर ट्रायल था, ठीक है ना। तो वो उसको निकाल दें, क्योंकि वो तो स्पेंडाउ प्रिजन जो है वो वहीं पर उसको रखा हुआ था, एंड ही डाइड देयर। जोसेफ मेंगेल जो है, ही इज़ द वन हु एस्केप्ड टू ब्राज़ील, और ये ऑशविट्स जो उनका डेथ कैंप था, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स करता था बच्चों पे, स्पेशली ऑन ट्विंस पे इसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए। व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट? जी देखिए, इनकी जो ऑब्सेशन थी ना, वो विद जेनेटिक्स थी, रेस, अपनी जेनेटिक्स, रेस को रेस, बिल्कुल। सो ही वाज लुकिंग एट ट्विंस एंड देयर बिहेवियर, एंड व्हाई देयर बिहेवियर वाज ऑफ अ सर्टेन काइंड। उसने और भी बहुत ज्यादा जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑन ह्यूमन बीइंग्स, सीइंग हाउ मच कोल्ड दे कुड एंड्योर, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट उसकी जो मेजर वो थी, वो ट्विंस पे जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। He killed a lot of them, and they were all children. Brazil is his connection, क्योंकि ये वहाँ ये escaped to Brazil. और मेरा ख्याल है ये बाकी मुल्कों में भी घूमता घुमाता फिर वहाँ गया, ब्राजील ना? हाँ, he was never brought to justice. Okay. तो चलो फिर let's take this route. ठीक है जी, पूछूं ब्राजील? Shoot your question. ब्राजील के साथ ताल्लुक पूछ लें फिर? बिल्कुल पूछें। अच्छा जी, महर साहब बताइए कि ब्राजील के साथ ताल्लुक था मौसूफ का? जी। यस, FSJ इसको स्पॉट ऑन। जी, इसको एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था ऑशविट्स कैंप में। जी बिल्कुल। डॉक्टर जोसेफ मेंगेल। वाह वाह वाह, FSJ आउट ऑफ द पार्क। थैंक यू। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा और भी बता दें कि ये कितना बुरा इंसान था, इसने क्या क्या किया। ये तो इससे मेरे ख्याल से कि बच्चों पर तजुर्बे करता रहा और बच्चों को रैट्स की तरह, गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करता रहा, ट्विंस के ऊपर रिसर्च करता रहा, अपनी रेस की सुपीरियरिटी को जेनेटिकली कायम करने और प्रूव करने के चक्कर में इस नंगे आदमियत ने अपने लिए एक मुस्तकिल मुकाम जहन्नुम में बुक करवाया। और सर, ही वाज द मेंबर ऑफ द टीम ऑफ द डॉक्टर्स जो सिलेक्ट किया करते थे लोगों को गैस चेंबर में किस किस को लेके जाना है कंसंट्रेशन कैंप में, और ये गैस एडमिनिस्टर करता था सबको। ये इसने ऑपरेशन किया था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, बेहोशी के बगैर, और उसको फौरन स्टिच करके उसको दोबारा वो कैंप में भेज दिया था कि काम करने के लिए, वहां पे जाके फिर काम करो मजदूरी में, ताकि हमारे काम का हर्ज ना हो, तुम मरते हो तो मर जाओ। चले जी, वेरी डिफिकल्ट पर्सनालिटी टू रीच, लेकिन थैंक गॉड वी हैड FSJ ऑन बोर्ड। थैंक यू।